नितिन, आप लोगों ने पूरी जर्नी ट्रैवल करी, ये वाली जिसका नाम है हमारा जेई की प्रिपरेशन होती है, और आप सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर था वो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी था मेरा। जहां मैं जीता ना और जहां से पीछे रह गए वो टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी थी। तो भैया आज हमारे साथ है हमारे दो छोटे भाई नितिन और नमेश। तो नितिन, आप लोगों ने पूरी जर्नी ट्रैवल करी, ये वाली जिसका नाम है हमारा जेई की प्रिपरेशन होती है, और आप दोनों ने बहुत अच्छे रैंक आप जेई एडवांस में लेके आए। आप दोनों एक बार बताइएगा कि टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है आपकी इस जर्नी में। एक होता है कि हमने क्लास में कंटेंट कवर कर दिया, एक होता है कि आप उस कंटेंट को कितना कन्वर्ट कर पाए अपने मार्क्स को लाने में। तो आपके हिसाब से क्या है टेस्ट की इंपॉर्टेंस? मैं तो जो मानता हूँ कि जब मेरी सबसे जर्नी थी ना, उसके सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर था वो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी था मेरा। जहां मैं जीता ना और जहां से पीछे रह गए वो टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी थी। जब सारे लोग होते हैं कि पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन भी लगा दिए, बट जो टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर जो प्रैक्टिस का होता है ना महत्व, जब टेस्ट दे रहे हैं बैठे हैं, वो अलग ही होता है। वो जो माहौल होता है कि जब काउंटडाउन चल चुका है कि भाई खत्म होने वाला टाइम, और जब वो पेपर देना होता है वो अलग ही होता है। और अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों से कंपेयर करनी कि हम इतने सारे क्राउड में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि हम एक आइडिया रहे कि हम हवा में ना रहे, ना ही हम एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहे, हमें एक एक्यूरेट आइडिया लग जाता है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी बच्चे इस वक्त सुन रहे होंगे हमें, उनके मन में एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो एक ही डाउट होगा कि सर हम टेस्ट तो देना चाहते हैं, टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि जब उसके मार्क्स आएंगे ना और वो पेरेंट्स के पास जाएंगे तब उसको कैसे टैकल करेंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या टेस्ट ही अवॉइड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो तुम लोगों ने इस पार्ट को कैसे टैकल किया कि अगर कोई टेस्ट दिया, उसके मार्क्स घर वालों को मिले और वो मार्क्स कम थे, तो फिर आपने क्या कन्विंस किया या क्या बोला पेरेंट्स को, वो पूछ रहा हूँ मैं। यार देखो, सबसे पहले तो डरना नहीं है यार। अगर कोई नंबर कम आ रहे हैं ना, तो हमारा फाइनल जेई का पेपर नहीं था, फाइनल जेई का पेपर आने बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है। और अगर आखिरी पेपर भी हो ना, मैं तब भी कहता हूँ फर्क नहीं पड़ा। अगर ये आखिरी मॉक टेस्ट होता ना, उसमें भी नंबर कम आते, तब भी डरना नहीं है भाई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जो तूने बोला है ना कि आखिरी मॉक टेस्ट होता और फिर भी नंबर कम आते, फिर भी नहीं डरना है। मैं तो अपनी कहानी बताऊं, मैं तो आखिरी मॉक टेस्ट दिया था ना, उसमें मेरी कट ऑफ भी पार नहीं हुई थी। और जब फाइनल जे एडवांस हुआ तो 183 नंबर आए थे 360 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। तो भाई डरना नहीं होता यार। वो क्यों दे रहे हो मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है? कभी अपने पूछना अपने आप से कि यार मैं क्यों दे रहा हूँ ये वाला पेपर, तो मैं अपने आप से आइडिया मिलेगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। अगर ये तुम्हारी असली पिक्चर होती है जेई के अंदर है, लोग क्या बच्चे समझते हैं कि जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना जेई के अंदर हमारा ये होने वाला है। अगर ये तुम्हारी असली पिक्चर होती ना, तो इसको मॉक क्यों कहते हैं भाई? तुम्हें इंप्रूव करने के लिए, कि आपको इंप्रूव करना है, कि जब पहले की परफॉर्मेंस है उससे बेटर बनना है आपको हर पेपर के बाद। चाहे ऐसा होना कि कभी लग रहा है यार 300 में से 120 ही आए, सिलेक्शन 240 पे होना है, तो ये नहीं है कि मेरे को 120 नंबर का जंप लेना है भाई, 20-20 नंबर करके बढ़ा, धीरे धीरे करके। ऐसा होना कि आपको बस पिछले नंबर से ज्यादा होना चाहिए। या कभी हो कि यार टेस्ट मुश्किल आ गया, तब भी नहीं डरना है कि यार मुश्किल आ गया ना यार, झेल लेंगे यार, असली पेपर आएगा ना, सबके लिए मुश्किल आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर आपने कभी हुआ पेरेंट्स ने कभी डांटा या कुछ समझाया नंबर कम देखकर? या जब नंबर कम आए तो उससे डिमोटिवेशन हुआ, अगला टेस्ट देने की हिम्मत हुई कि नहीं हुई, वो सब बातें बताओ। उसको कैसे झेला? डिमोटिवेशन तो देखो होती है हमेशा। ऐसा होता है कि कभी कुछ टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आ जाते हैं देन एक्सपेक्टेड, कुछ में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का भी वही रोल होता है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे खुद के पेरेंट्स जब मेरे कम नंबर आते थे मेरे को काफी मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं बेटा, ये तो इसमें ही कम आया, आगे तू और अच्छा करियो, इम्प्रूव हो जाएगा। और ज्यादा आते थे तो भी वो एडवाइस करते हैं कि अच्छा किया बेटा, ऐसी कीप इट अप। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मान लो आपने अगर नंबर कम आए और एक बार पेरेंट्स को वो क्या बोलते हैं कन्फेस कर लिया कि हाँ भाई मेरे नंबर कम आए हैं, बट अगले में मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा, तो वो एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह काम करता है। हाँ, है ना? कि अब तो यार पेरेंट्स को भी नंबर पता है। जनरली हम लोग अब क्योंकि हम इंप्रूव क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने किसी को बता ही नहीं रखा टेस्ट दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं सर, अगर 100 में से या 300 में से 10 नंबर भी आए तो भी ठीक है, बोले छुपा लिए। बट जब आपने किसी को कन्फेस कर दिया कि हाँ मेरे नंबर इतने आए, मैं इसमें इंप्रूव करूंगा, तो फिर आप उसमें सच में इंप्रूवमेंट के लिए लग जाते हो। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा, सच सच बताना, मेरा ऐसा मानना है, जो भी एडवांस हो या मेंस का पेपर हो, एक बच्चा जिसकी रैंक आई है 60,000 और एक बच्चा जिसकी रैंक आई है 5,000, दोनों की नॉलेज सेम होती है ऑलमोस्ट। हाँ, नॉलेज एकदम सेम होती है। इसका इनफैक्ट जिसकी 60,000 भी आई है, और ये लोग भी सुन रहे हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, आप जब टेस्ट बाहर आकर या घर पर बैठकर फिर से खोलोगे ना, तो तुम अपने टेस्ट के नाम मार्क्स में तुम बोलोगे तो 40 मार्क्स और आ जाते हैं, और मेरी 6,000 रैंक आ जाती है। इसका मतलब ये जो 60,000 रैंक है और ये जो 6,000 या 2,000 रैंक है, इसके बीच में जो मुझे दिखता है जो डिफरेंस केवल टेस्ट देने का है सर। बिल्कुल सही, क्योंकि नॉलेज सबकी सेम है। वही पेपर जब बच्चा घर पे जाके करता है तो वो भी कहता है इतने तो मैं भी ले आता यार, लेकिन ला नहीं पाया। देखना भी है ना, तुम मेंस का पेपर दोगे ना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एक्यूरेसी और स्पीड। और वही चीज वहां पे टेम्परामेंट बिल्ड करना होता है। जो सर ने कहा 40 नंबर ज्यादा जाते,
अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिस करो ना, अगर तुम सोचो कि यार मेरे को 20 मिनट और मिल जाते ना, तो मैं क्या कर सकता था पेपर के अंदर। तो वो जो आपकी क्रेविंग रहेगी ना मार्क्स की, हाँ। कि जैसे यार 40 मार्क्स मेरे और बढ़ा सकता था मैं, तो ये क्रेविंग तुम्हें अगले वाले टेस्ट तक याद रहेगी, याद रहे कि बोले भाई उसमें लेके आने हैं। हाँ, समझ गए कि नहीं बिल्कुल, समझे? बिल्कुल। और मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं, चाहे मैं हूं, सर हैं, हम लोगों ने प्रिपरेशन की है, चाहे ये दोनों लोग हैं, हाँ। टेस्ट से नेचुरली सभी लोग डरते ही हैं। और अरे किसी की इच्छा नहीं होती कि आज सुबह उठ के लो भैया ताली बजाई कि मुझे टेस्ट देना है। शुरू किसी की इच्छा शुरू के नहीं 5 मिनट में तो हाथ पैर कांपते हैं ऐसे, बोले यार ये क्या हो रहा है भाई, पसीने उसीने आने होती। लगते हैं। ये एक ऐसा काम है जो कि बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है, और आपको अपनी मन मारकर और अपने शेड्यूल में से टाइम निकालकर टेस्ट देना पड़ेगा। समझ गए? जनरली इनके पता है एक और इनका भी दिमाग में माइंडसेट काम करता है, तुम्हारा भी किया होगा, कि सर संडे को टेस्ट दूंगा, 3 घंटे मेरे वेस्ट होंगे। पहले तो वेस्ट वर्ड यूज करते हैं, इससे बढ़िया मैं सर फिजिक्स का रिवाइज कर लेता हूँ, मेरा बैकलॉग भी है, तो मैं तो सर आगे निकल गया ना। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, मेंटेलिटी जो है, ये बेसिकली इनको क्या है, पीछे लेके जाई जा रही है, और इनको पता नहीं चल रहा है। इनका नुकसान डायरेक्टली तब होगा जिस दिन नहीं होना और चाहिए। वही चीज रिवाइज करेंगे जो 10 बार पहले कर चुके हैं। कर चुके हैं हम, बिल्कुल, और वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इनफैक्ट टेस्ट वाले जो 3 घंटे होते हैं वो आपकी मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप उस टाइम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, चाहे गलत हुए सही हुए, बट आपका पेन और आपका दिमाग बहुत तेजी में चल रहा होता है। भले ही आप सवाल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये सच है कि 90 सवाल से आप गो थ्रू जरूर हो जाओगे बिल्कुल। 3 घंटे के अंदर। हाँ, और बाकी आप एक बार 90 सवाल खोल के बैठ लो, हाँ। तुम्हें पूरे मेरे ख्याल से 90 दिन लग जाएंगे। नहीं, 90 दिन लग जाएंगे, पूरे 90 दिन लग जाएंगे कि वो 90 सवाल अलग अलग वैरायटी के हैं कौन से। समझ सही गए? बात है। और बताओ कुछ, कभी ऐसा हुआ कि 90 सवाल थे ना, हम्म। उसमें जो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है भाई, पता लग जाता है कहाँ पे दिक्कत थी, गलती कहाँ रह गई, कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह गया। वो तुम्हें रिवाइज करने से नहीं पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। ये तो मैंने हल्के पे लेके चला गया, हाँ। इसको तो मैंने भाव नहीं दिया सवाल को, है ना। ये वाला आर्टिकल तो मैं सोचा था इससे क्या ही सवाल बनेगा भाई, इस तरह की और बातें दूसरा एग्जाम में कई पता बार ये भी चलती तो होता है, वो बोलते हैं ना जिसमें औकात पता चलती है, कि मान लो हमें लगा कि हमारा ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, अब तो सर आप एक बार पूछो सवाल, हाँ। और जैसे ही वहां जाते हैं तो वो ये भी नहीं पता चलता, अच्छा ये उस टॉपिक का है, ओ भाई ये तो पता नहीं चल रहा। कभी कोई चैप्टर भी नहीं पता लगता। हाँ, कि बोले अच्छा ये चैप्टर का है। फिजिक्स में कभी-कभी हो जाता है हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है या वेव ऑप्टिक्स का सवाल है। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है तो ये सब इंसिडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही दिखा सकता है, जी। समझ में आया? और कुछ नहीं दिखा सकता। और कोई कुछ ज्ञान अगर आप देना चाहो, कोई ऐसी बात जिससे सुनकर, क्योंकि हम लोग तो ये रिपीटेडली दे रहे हैं, हाँ। हमारी जिंदगी में कोई 10वीं लाखवीं बार होगा कि जब हम टेस्ट के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, और हर क्लास में हर क्लास में। बट ऐसा कुछ जो तुमने फील किया और इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे इनका सुधार हो सके। वो एक ये भी है कि टेस्ट जब जब आएंगे तब देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट स्केड्यूल काफ़ी सिलेबस के हिसाब से होते हैं जितना अभी तक कवर्ड है। तो जैसे जैसे सिलेबस कवर करते हैं उनके अगर हम टेस्ट दे दें तो वो और एकदम सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो रिसेंटली पढ़े होते हैं। बिल्कुल सही। अगर ये हम बाद में देंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ आता था नहीं, ज़्यादा चैप्टर में रिवाइज करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम वगैरह वो। एक जो मेजर डाउट आता है, जैसे बच्चे पता क्या बोलते हैं, एक और कारण है टेस्ट ना देने का, बोले सर जिसमें ना मैथ्स में मान लेते हैं चलो 5 चैप्टर आ रहे हैं, सर 3 तो मेरे एकदम दुरुस्त है, वो मैंने पढ़ रखे हैं, बट मेरे 2 का ना बैकलॉग है, या मैंने क्वेश्चन नहीं अभी प्रैक्टिस करे, तो मैं एक काम करता हूँ कि अभी टेस्ट रहने देता हूँ, बाद में फिर मैं इसको देख लूंगा। तो ये वाली बात तुम्हारे साथ भी थी तो तुमने क्या किया, या फिर तुम्हारे साथ थी नहीं, और बच्चों को क्या करना चाहिए? वही है ना कि अगर कोई चैप्टर नहीं गया तो ये अपने आप के तो तब भी टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इससे अपने आप को ये इंसेंटिव है ना कि बिना ये चैप्टर करे इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम और मेहनत करोगे और अपना बैकलॉग कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे और ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये अपने आप को भी तुम एक मोटिवेशन दे रहे हो कि तुम पूरा बैकलॉग अच्छे से कम से कम वो 3 घंटे में ये तो एहसास होता ही है यार, ये चैप्टर पढ़ा नहीं, अब जाके पढ़ूंगा, बिल्कुल सही है ना। वो ये अगर एहसास तो पढ़ होगा। लेता तो ये और नंबर आ जाते। और तुम्हें कभी कभी ना, और जब अपने नंबर देखना तो उतने में से अगर तुम्हें बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि यार कॉन्फिडेंस ही डाउन हो रहा है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो 3 चैप्टर के जितने क्वेश्चन आए थे ना उसमें से आउट ऑफ करके अपने नंबर देख लेना कि वो मतलब 3 उनको चैप्टर हटा दो का total stand में कर से, रहे हैं। obviously। हाँ, हटा दो। और और एक उसके और अंदर चीज, एक और चीज ये बहुत हेल्प करती है, जो मुझे मेंस के टेस्ट में थी, जो चैप्टर ना पढ़े हुए जो बाद में करे, और वो एडवांस में हेल्प कर गई। जो देखो कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं ना कि आप चलते रहो, बाद में डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, बाद में वो चीज हेल्प कर जाती है। जब एडवांस के अंदर कुछ नहीं समझ आ रहा होता ना, वो वही सेम फीलिंग है जब चैप्टर नहीं पढ़ा होता, जब वहां पे आपको बैठे रहना होता है चेयर के ऊपर और आप हाथ पांव मार रहे हो, रैंडम हाथ पांव मार रहे हो कि चलो मैंने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे, कम से कम मैं थ्योरी तो देखी थी, मैं सर के साथ था, मेरे साथ तो हुआ भी था, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन था, नहीं पढ़ रखा था अच्छे से, थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा था, बट जब वहां पे इजी मीडियम क्वेश्चन निपटा दिए थे एडवांस के, वही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की, पहले इजी मीडियम क्वेश्चन करने, तभी हाथ पांव मार पाओगे, नहीं तो टेंशन नहीं कि अगले क्वेश्चन के लिए। वहां पे मैंने हाथ पांव मारे और मेरा क्वेश्चन हो गया वो वाला। बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक और चीज, जैसे अगर मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे तुम्हारा जूनियर हूँ, मान लो कि मैं अभी 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने नहीं रैगिंग बाद में लेना, मैंने तुम्हें ये बोला कि भैया मैं अपनी टेस्ट उस दिन दूंगा जिस दिन मेरी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी, तो क्या वो जिंदगी में कभी मेरे दिन आ पाएगा?
नहीं देखो, अगर तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी है कि 100% प्रिपरेशन जब होगी तब दे पाऊंगा, वो तो नहीं, वो तो जिस दिन मेन एग्जाम देने गए थे उस दिन 100% एडवांस थी का? नहीं, एडवांस से एक दिन पहले भी 100% प्रिपरेशन नहीं होगी, नहीं होगी। बेशक वो कितने भी तुम्हारे टॉप रैंकर्स भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज छूट ही जाती हमेशा है। ही रहता है, बिल्कुल सही सही बात है। तो मतलब इससे भैया साफ साफ ये सीख मिलती है कि आपकी जो भी हालत है आधी अधूरी जैसी भी, उसके साथ आपको टेस्ट देना है, ठीक टेस्ट है? देना है। यही एकमात्र सत्य है। तुम सोच रहे हो कि पूरे तरीके से तैयार हो जाए फिर टेस्ट में उतरोगे, तब तक ऐसा कुछ दिन आने वाला भी नहीं बिल्कुल है, नहीं आएगा। ठीक है? आई थिंक, हाँ बताओ। और एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा, जो बच्चे ऑफलाइन एटीएस ले रहे हैं ना, तो भाई कभी भी जब टेस्ट लो ना यार, तो शर्माना मत ऑफलाइन टीचर से डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल सही। मैं तो खुद जो करा ना, जब मैं ऑफलाइन टेस्ट देता था तो वहीं पे टीचर से डिस्कस कर लेता था कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, सर समझा दो। और जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो बढ़िया रिजल्ट आया, सर मुझे ट्रैक कर ही रहे थे कि जो सही कर रहा है, बढ़िया कर रहा है टेस्ट के अंदर। तो सर ने मुझे कहा कि अब मेरे पास आ जाओ, कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे पास आओ। सर ने मुझे प्लान बना के दिया, सर ने मुझे बिठा के पीवाई कुछ Connect बन कराया। जाता है ना। रवि चौबे सर फिजिक्स के, एनएसपी विद्यापीठ जाता था मैं, अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे आखिरी के 1 मंथ पूरा हाथ पकड़ के गाइड किया है। बहुत ही हम बढ़िया। कभी कभी इतनी बार हुआ है कि पूरा खाली हो गया है, पूरा एनएसपी विद्यापीठ खाली हो गया, हम दो बैठे हुए हैं रात को 8-9 बजे तक और क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों। देखो ये डेडिकेशन, यही डेडिकेशन आगे लेके जाती है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।